हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है असाइनमेंट प्रॉब्लम। असाइनमेंट प्रॉब्लम ऑपरेशनल रिसर्च के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये सीए फाइनल और ग्रेजुएशन लेवल के पेपर्स के अंदर इसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज की क्लास में हम इसकी बेसिक प्रॉब्लम को अच्छे से समझ लेंगे, इसलिए सारे पॉइंट को अच्छे से समझने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। सबसे पहले मीनिंग ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम। असाइनमेंट प्रॉब्लम में आप जॉब्स को इस तरह से एलोकेट करते हैं कि उसकी टोटल कॉस्ट मिनिमम आ जाए। हमें असाइनमेंट प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कुछ अजम्पशंस को यूज़ करना पड़ता है। वो अजम्पशंस हैं, वन पर्सन कैन डू वन जॉब एट ए टाइम। हमें मान के चलना पड़ेगा कि एक वर्कर एक ही काम करेगा या एक क्लर्क एक टाइम पे एक ही काम करेगा। ही कैनॉट परफॉर्म मल्टीपल ड्यूटीज। सेकेंड अजम्पशन है मैट्रिसेस का साइज इक्वल होना चाहिए, मीन्स जितनी रोज है उतने कॉलम्स। इफ देयर आर 3 रोज तो कॉलम्स भी 3 होने चाहिए। इफ देयर आर 4 रोज तो कॉलम भी 4 होने चाहिए। अगर ये मैट्रिसेस का साइज इक्वल नहीं होगा तो उस केस में हमें डमी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। लेटर ऑन हम ये प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद थर्ड अजम्पशन है, अगर मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, अगर आपको सम के अंदर कभी भी सेल्स की डिटेल, आउटपुट की डिटेल, कंट्रीब्यूशन की डिटेल गिवन है तो उसको करने से पहले आपको उसको मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन कन्वर्ट द प्रॉब्लम इनटू मिनिमाइजेशन बिफोर सॉल्विंग। आगे हम इसके अंदर असाइनमेंट प्रॉब्लम का मेथड सीखते हैं। असाइनमेंट प्रॉब्लम को करने के लिए बस एक ही मेथड यूज होता है और वो मेथड का नाम है हंगेरियन मेथड। असाइनमेंट प्रॉब्लम के लिए बस एक ही मेथड यूज होता है एंड दैट मेथड इज ए हंगेरियन मेथड। हंगेरियन मेथड के अंदर हमें ये सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। ये स्टेप्स हैं रो रिडक्शन, सेकेंड स्टेप इज कॉलम रिडक्शन, थर्ड वन इज लाइन ऑपरेशन, फोर्थ स्टेप इज एडजस्टमेंट, लास्ट स्टेप जब आप सम खत्म हो जाएगा तो ऑप्टिमल सोल्यूशन रीच्ड। स्टूडेंट्स, आगे हम इन स्टेप्स को अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल करेंगे। हमारी एग्जांपल्स की फिगर में मैंने बैलेंस प्रॉब्लम ली है। मैंने इसके अंदर बेसिक प्रॉब्लम में कॉस्ट मैट्रिसेस माना है, गिवन है। हमारे सम की फिगर्स हैं ABC 1 to 3, मीन्स मैट्रिसेस का साइज इक्वल है, 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम है। ये साइड पे रोज होती हैं, इस साइड पे कॉलम होते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप था रो रिडक्शन। रो रिडक्शन के अंदर आपको क्या करना होता है, सिलेक्ट द मिनिमम एलिमेंट ऑफ ईच रो एंड डिडक्ट इट फ्रॉम अदर एलिमेंट ऑफ रो। मीन्स जैसे फर्स्ट रो के अंदर मिनिमम एलिमेंट 7 है तो उसकी प्लेस में हम 0 लिख देंगे। 11 - 7 4 आ जाएगा, 15 - 7 8 आ जाएगा। ऐसे ही सेकेंड रो के अंदर फोर्थ मिनिमम एलिमेंट ऑफ 0 आ गया, 18 - 4 14 आ जाएगा, 20 - 4 16 आ जाएगा। ऐसे ही थर्ड रो के अंदर हमारे पास मिनिमम एलिमेंट 11 था, 0 आ गया, 20 - 11 9 आ जाएगा, 24 - 11 13 आ जाएगा। ऐसे करके आप रो रिडक्शन वाला स्टेप कंप्लीट कर लोगे। जब आपका कॉलम रिडक्शन का स्टेप कंप्लीट हो जाएगा तो इसी मैट्रिसेस के ऊपर जो रो रिडक्शन से निकल के आई है हम उसके ऊपर सेकंड स्टेप परफॉर्म करेंगे। सेकंड स्टेप का नाम है कॉलम रिडक्शन। इसमें हमने क्या करना है, सिलेक्ट द मिनिमम एलिमेंट ऑफ ईच कॉलम एंड डिडक्ट इट फ्रॉम अदर एलिमेंट्स ऑफ कॉलम। हमने इसके अंदर कॉलम में से सबसे छोटा एलिमेंट लेना है और बाकी कॉलम के एलिमेंट से माइनस कर देना है। जैसे पहले कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट 0 था तो सेम वैल्यू 0 0 0 आ गई। अब सेकंड के अंदर सबसे मिनिमम एलिमेंट 4 था तो 4 के प्लेस में 0 आ गया, 14 - 4 10 आ जाएगा, 9 - 4 5 आ जाएगा। ऐसे सो ऑन थर्ड कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट 8 था, 0 आ गया, 16 - 8 8 आ गया, 13 - 8 5 आ गया। ऐसे करके आप इसका सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट कर लोगे, विच इज कॉलम रिडक्शन। कॉलम रिडक्शन के बाद आपका थर्ड स्टेप है लाइन ऑपरेशंस। लाइन ऑपरेशन के अंदर आप सबसे पहले जो कॉलम रिडक्शन वाली मैट्रिसेस थी वो सेम नीचे लिख दोगे। जो कॉलम रिडक्शन से मैट्रिसेस बन के आई थी वो सेम एज इट इज लाइन ऑपरेशन के लिए आप लिख दोगे। तो उसमें लिखना क्या है या करना क्या है, हमने ड्रॉ द मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस टू कवर ऑल दी जीरोस। जो ये जीरोस दिख रही हैं, ये जीरोस को कवर करने के लिए
हम मिनिमम लाइंस लगाएंगे। जो लाइंस ड्रॉ करनी है वो वर्टिकल भी हो सकती हैं, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती हैं, पर लाइंस को हम डायगोनली ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। इट कैन बी हॉरिजॉन्टल, इट कैन बी वर्टिकल, बट कैन नॉट ड्रॉ इट डायगोनली। और ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, आपने इसके अंदर मिनिमम लाइंस ड्रॉ करनी है। जीरोस को कवर करने के लिए मैक्सिमम लाइंस नहीं लगानी है, आपने मिनिमम लाइंस ड्रॉ करनी है। जैसे इस केस में हम चाहते तो यहाँ पे 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन जीरोस को कवर करते तो 3 लाइंस लग जाती, 1, 2 एंड 3। पर जीरोस को कवर करने के लिए अगर 2 लाइंस में सारा जीरोस कवर हो जाएं तो आपको 3 लाइंस लगाने की जरूरत नहीं है। वी नीड टू ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस टू कवर ऑल द जीरोस। इसलिए हम इसके अंदर एक लाइन वर्टिकली लगाएंगे और एक लाइन हॉरिजॉन्टली लगा देंगे, और उसके बाद चेक करेंगे क्या नंबर ऑफ लाइंस मैट्रिसेस के ऑर्डर के बराबर आई है। हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस 1 एंड 2 थी और मैट्रिसेस का ऑर्डर 3 था, क्योंकि 3x3 की मैट्रिसेस थी, तो ये इक्वल नहीं आए हैं। जब नंबर ऑफ लाइंस मैट्रिसेस के ऑर्डर के इक्वल नहीं आएगी तो हमारा स्टेप 4 आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे इक्वल आ जाती तो हम सीधे स्टेप 5 पे चले जाते ऑप्टिमल सोल्यूशन में। जब ये इक्वल नहीं आएंगी तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट के अंदर हम करेंगे सिलेक्ट द मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम ऑल अनकवर्ड एलिमेंट। जितने भी ये अनकवर्ड एलिमेंट्स हैं स्टेप 3 में, इसमें से मिनिमम एलिमेंट ले लेंगे, जैसे 5 था, और उसको डिडक्ट करेंगे बाकी अनकवर्ड एलिमेंट से। हम उसको डिडक्ट करेंगे बाकी अनकवर्ड एलिमेंट से, मतलब जितने भी अनकवर्ड एलिमेंट है, जैसे सबसे मिनिमम एलिमेंट 5 था, उसको 10 में से, 8 में से, 5 में से डिडक्ट करेंगे, और उसी को हम ऐड भी करेंगे एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जहां पे दो लाइंस मैच आउट करती हैं, जैसे ये पॉइंट हमारा इंटरसेक्शन का पॉइंट है। हम अनकवर्ड एलिमेंट लेंगे 5 को, मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट 5 को लेंगे, बाकी अनकवर्ड में से माइनस करेंगे और इंटरसेक्शन के पॉइंट पे ऐड कर देंगे। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, जिन एलिमेंट्स के बारे में कुछ नहीं बोला है वो सेम एज इट इज जो वैल्यू थी वही आ जाएगी। जैसे अब देखिए हम क्या करते हैं, 10 में से 5 जाएंगे, सबसे मिनिमम एलिमेंट 5 था, तो आप सबसे पहले 5 के प्लेस पे 0 0 लिख सकते हो। आप 5 के प्लेसेस पे 0 और 0 लिख सकते हो। नेक्स्ट आप क्या करोगे, 10 माइनस 5, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 8 माइनस 5 3 आ जाएगा। बाकी एलिमेंट्स के बारे में कुछ नहीं बोला है तो वो सेम आ जाएंगे, लेकिन इंटरसेक्शन के अंदर हम 0 प्लस 5, हम 0 प्लस 5 यहाँ पे 5 लिख देंगे। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, सिलेक्ट द मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम ऑल अनकवर्ड एलिमेंट। यहां से मिनिमम एलिमेंट लो और उसे बाकी अनकवर्ड एलिमेंट में से माइनस कर दो, और जहां पे इंटरसेक्शन हो रही है वहां पे ऐड ऑन कर दो। हमने वहां पे ऐड ऑन भी कर दिया है, 0 प्लस 5 5 आ गया। और अब फिर स्टूडेंट्स हमने इसके ऊपर लाइंस ड्रॉ करनी है, मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस टू कवर ऑल दी जीरोस। लाइंस हॉरिजॉन्टली भी ड्रॉ हो सकती हैं, वर्टिकली भी ड्रॉ हो सकती हैं। तो हम चेक करेंगे यहाँ पे हमारी कितनी लाइंस बनती हैं। हमने एक लाइन वर्टिकली लगा दी, एक लाइन यहाँ पे लगा दी 2, और एक लाइन यहाँ पे लगा दी। तो स्टूडेंट्स जब हमने लाइंस लगाई तो ये नंबर ऑफ लाइंस मैट्रिसेस के ऑर्डर के बराबर आ जाता है। हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस मैट्रिसेस के ऑर्डर के इक्वल आ जाता है। जब ये नंबर ऑफ लाइंस मैट्रिसेस के ऑर्डर के इक्वल आ जाएगा 3 = 3, तो इसका मतलब ऑप्टिमम सोल्यूशन रीच्ड हो गया है। अब ऑप्टिमम सोल्यूशन के अंदर आप क्या करोगे, ABC लिखेंगे और 1 2 3 लिखेंगे, और सिर्फ जीरोस की वैल्यूज को यहाँ पुट ऑन कर दोगे, 0 0 0 0 0 0, जहां पे भी आपकी जीरोस थी वो हमने पुट ऑन कर दी। स्टूडेंट्स ये जीरोस का मतलब है कि जो A है वो सेकंड जॉब भी कर सकता है और थर्ड जॉब भी कर सकता है, और B जो है वो सिर्फ फर्स्ट जॉब करेगा, और जो C है वो तीनों जॉब्स कर सकता है। लेकिन हमने एक बात पढ़ी थी कि 1 पर्सन ओनली परफॉर्म 1 जॉब एट ए टाइम, इसलिए हम सबसे पहले उसको जॉब दे देंगे जिसके पास सबसे कम काम है। जैसे B के पास सबसे कम काम था, इसलिए हमने B को फर्स्ट जॉब दे दी, क्योंकि B अगर फर्स्ट जॉब परफॉर्म ना करता तो वो फ्री बैठ जाता, इसलिए हमने B को फर्स्ट जॉब दे दी। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, जब B फर्स्ट जॉब करेगा तो C फर्स्ट जॉब नहीं करेगा। इसके बाद नेक्स्ट
ए के बाद सेकंड जॉब है, थर्ड जॉब है, सी के पास भी सेकंड जॉब है, थर्ड जॉब है। आप इसके अंदर मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं, हम कोई भी जॉब किसी को भी डिस्ट्रीब्यूशन में दे सकते हैं। जैसे हमने ए को सेकंड जॉब दे दी, तो अगर ए सेकंड जॉब करेगा तो सी सेकंड जॉब नहीं करेगा, ऐसे ही सी थर्ड जॉब करेगा तो ए थर्ड जॉब नहीं करेगा। तो हमारे सोल्यूशन में आया है ए ने सेकंड जॉब की है, उसके बाद हमारे सोल्यूशन में आया है बी ने फर्स्ट जॉब की है, इसके बाद हमारे सोल्यूशन में आया है सी ने थर्ड जॉब की है। तो हम हमारी पहली मैट्रिसेस में से जो हमने लिखी थी उसमें से सोल्यूशन को कर लेंगे। जैसे हमने ए का सेकंड लिखा है तो ए का सेकंड 11 था, तो हम यहाँ पे जाके 11 पुट ऑन कर देंगे। इसके बाद बी की फर्स्ट जॉब थी, तो बी की फर्स्ट जॉब में हमारे पास 4 था, तो हमने यहाँ पे अब 4 पुट ऑन कर देना है। ऐसे ही सी की थर्ड जॉब के अंदर आप चेक करोगे आपके पास 24 था, तो हमने इस प्रॉब्लम के अंदर 24 पुट ऑन कर देना है। स्टूडेंट्स, इसका बाद में आपने टोटल कर देना है। द टोटल कम्स टू 39 एंड दिस इज योर आंसर। मीन्स total cost of performing the assignment problem is 39. Student, this is all about assignment problem basic concepts under operation research. Thank you.